हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर आकांक्षा अग्रवाल, आपकी गुरुमा। और आज इस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ नीट पर हम आ गए हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर पर। स्टूडेंट्स, वैसे तो ये चैप्टर हाईएस्ट वेटेज वाला चैप्टर है, यानी 2022 की भी बात करूं तो इसमें से ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चंस आए थे। लगातार इसमें से 8 to 10 क्वेश्चंस आ रहे हैं, यानी कायदे से तो ये चैप्टर हमारी टिप्स पर होना चाहिए। एक एक लाइन, एक एक डायग्राम, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। बट फिर भी अगर हम ये देखना चाहते हैं कि हमें एंड मोमेंट पे क्या क्या रिवाइज करके जाना है, कहां से हमसे गलतियां हो सकती हैं, क्योंकि अदरवाइज तो हमें ये चैप्टर रटा ही है, तो आइए वो मैं आपको आज शेयर करती हूं। नाउ सबसे पहले स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के अंदर डीएनए का स्ट्रक्चर है। तो डीएनए का स्ट्रक्चर आप ऑलरेडी बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ चुके होंगे, तो अगर वहां पढ़ लिया है तो यहां दोबारा देखने की आपको कोई जरूरत नहीं होगी। इसमें पिच ऑफ द हेलिक्स इंपॉर्टेंट है, डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर इंपॉर्टेंट है, ये दो बातें हमें आनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें वन सेकेंड, इसमें नेक्स्ट जो आता है वो पैकेजिंग आती है। देखो, पैकेजिंग पे काफी क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट्स। पैकेजिंग में हमें पता होना चाहिए कि हिस्टोन का ऑक्टामर है, हिस्टोन बेसिक प्रोटीन है, लाइसिन और आर्जिनिन दो अमीनो एसिड्स इसमें मेन है, और हिस्टोन के अराउंड डीएनए रैप करता है, तब बनता है न्यूक्लियोसोम। वन न्यूक्लियोसोम में दो यानी 200 बेस पेयर्स आते हैं, ये आना चाहिए। क्रोमैटिन का धागा बन जाता है, न्यूक्लियोसोम बीड्स, मोती हैं, इस क्रोमैटिन धागे पे बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग अपीयरेंस होता है, और फिर पैकेजिंग हो होकर अल्टीमेटली सोलेनॉइड, सुपर सोलेनॉइड, क्रोमैटिड और क्रोमोसोम बनता है। तो ये बेसिक्स तो खैर हमें आते हैं। इसमें मेन आपको न्यूक्लियोसोम तक की नॉलेज होनी चाहिए, और यूक्रोमैटिन और हेटेरोक्रोमैटिन जो है वो फंडा भी आना चाहिए। यूक्रोमैटिन मतलब, यू मतलब ट्रू, सच्चा, यानी ये ज्यादा उलझा हुआ नहीं है। डाई डालने पे लाइट कलर आएगा, लाइटली स्टेन, लेस कंडेंस, इसके जीन्स एक्टिव हैं, यानी वो ट्रांसक्रिप्शन करके आरएनए बनाएंगे। इसके इनएक्टिव होंगे हेटेरो के। चल, अब सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं उस पे। जैसे ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का, फिर एवरी मैक्लॉइडी मैकार्डी जी ने उसका बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन दिया था, हर्शे एंड चेज ने अल्टीमेटली ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट बताया था। तो ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट में मुझे जो मेन आपको बताना है, जहां से आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, वो ये है कि सल्फर प्रोटीन में होता है और फास्फोरस डीएनए में होता है। तो जहां पे रेडियो एक्टिव, ध्यान से सुनो, जहां पे रेडियो एक्टिव सल्फर यूज करी है वो तो प्रोटीन में है। प्रोटीन तो बैक्टीरिया इकोलाई के अंदर घुसेगा नहीं, यानी वहां पर सुपर रैटेंट जो ऊपर ऊपर रह गया, हल्का वाला वायरस वाला पार्ट, वो रेडियो एक्टिव होगा। लेकिन जो इकोलाई है, जिसे एनसीईआरटी के डायग्राम में सेल्स लिखा है, बैक्टीरियल सेल, वो नॉन रेडियो एक्टिव होगा। लेकिन जहां पर हमने रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस का आइसोटोप यूज किया है P32, ये डीएनए में होता है, यानी ये बैक्टीरिया के अंदर घुसेगा, तो यहाँ पे उल्टा होगा, यहाँ पे सेल यानी जो ई कोलाई है ये रेडियो एक्टिव हो जाएगा जो नीचे बैठ गया है। तो ये मैंने आपको सारा शॉर्ट में एक लाइन में सब कुछ बता दिया। अब इसके बाद में इसमें आ जाएगा स्टूडेंट्स सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। सो दैट इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। तो ध्यान रखना, ये मेसल्सन एंड स्टाल ने दिया था, बाद में टेलर ने भी दिया था, 1958 में दिया था। तो ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट 28 है, ठीक है। एवरी मैक्लॉइडी मैकार्डी ने 33 से 44 तक दिया। 8 साल बाद ट्रांसडक्शन 52, और ये दिया गया मेसल्सन एंड स्टाल, और बाद में टेलर ने विसिया फाबा के अंदर 1958 में। इसमें ध्यान रखना, एक पेरेंट स्ट्रैंड रहता है और एक नया बनता है, तो ये बेसिक्स हमें आने चाहिए। इसके बाद डीएनए रेप्लिकेशन जो है, इसके एंजाइम्स और इसका प्रोसेस हमें आना ही चाहिए। इसमें ध्यान रखना, हेलिक्स को ओपन करने के लिए हेलिकेज लगेगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन जब होगा, जब हम डीएनए से आरएनए बनाएंगे, तो सारा काम, हेलिक्स खोलने का काम भी आरएनए पॉलीमरेज करेगा। नाउ इसके अलावा इसमें प्राइमेज यूज होगा, क्योंकि प्राइमर ऐड करेंगे। इसके अलावा डीएनए बनाना है तो डीएनए पॉलीमरेज लगेगा, 3 वाला मेन होता है, 2000 बेस पेयर पर सेकंड जोड़ता है, हाईली एक्यूरेट है, वेरी सिस्टमैटिक, वेरी एक्यूरेट, वेरी फास्ट, वेरी स्पीडी एंजाइम है। और डीएनए रेप्लिकेशन पार्ट्स में होता है, ध्यान रखना, हाई एनर्जी इनपुट के लिए, और इसकी जो न्यूक्लियोटाइड्स होती हैं वो एक्टिवेटेड होती हैं न्यूक्लियोटाइड्स, तो वो सबस्ट्रेट की तरह भी काम कर रही हैं, प्लस वो अपने लिए एनर्जी भी लेकर आती है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाने को। तो ये सारे पॉइंट्स जो है डुअल वाला, वो सब अच्छे से ध्यान रख लेना।
चलो इसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल पे क्वेश्चन पूछा जाता है। इट शुड बी एबल टू रेप्लिकेट इटसेल्फ, म्यूटेशन होना चाहिए पर बहुत फास्ट नहीं होना चाहिए, एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर्स, स्टेबल होना चाहिए केमिकली स्ट्रक्चरली, वो सारे पॉइंट्स पूछे जाते हैं। जो स्टूडेंट्स नॉर्मली छोड़ देते हैं वो है टीआरएनए। तो टीआरएनए में ध्यान रखना ये अडेप्टर मॉलिक्यूल या सॉल्युबल आरएनए है, एक तो ये पूछते हैं, और यही अमीनो एसिड्स पिकअप करके लाता है, इस पे एंटी कोडॉन होगा, वो चीज ध्यान रख लेना, ठीक है। चलो अब इसके बाद में आ जाते हैं अपन ट्रांसक्रिप्शन पे। ट्रांसक्रिप्शन में ध्यान रखना सारा काम एक ही एंजाइम करता है, आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज के टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोकैरियोट्स में एक ही टाइप का है, उसी से एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए सब बनेगा, बट यूकैरियोट्स में 3 तरह के हैं। राजस्थान मेडिकल टेस्ट आरएमटी से याद रखना, पॉलीमरेज 1 2 3। आरआरएनए 1 से बनता है, एमआरएनए एम हो गया, एम के साथ ही एचएन भी हो गया, हेट्रोजीनस आरएनए वो इमेच्योर होता है, और टीआरएनए के अलावा 5S और एसएनआरएनए ये सब 3 से होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी सारा काम यही करेगा। इसमें यूकैरियोट्स के अंदर क्योंकि नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस इंट्रॉन्स भी हैं, इसीलिए यहाँ पे स्प्लाइसिंग, कैपिंग और टेलिंग का थोड़ा सा ध्यान रख लेना। टेलिंग में पॉली ए टेल लगती है 200 से 300 रेसिड्यू की, पूंछ पीछे लगाते हैं तो 3 प्राइम पर होगी। टोपी में 7 मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट की टोपी पहनाते हैं, टोपी सर पे पहनते हैं यानी 5 प्राइम पर लगेगी। और स्प्लाइसिंग में इंट्रॉन्स को काट के फेंकेंगे और डीएनए लाइगेज फिर उनको जोड़ देगा। तो इतने पॉइंट्स हमें आने चाहिए। चलो अब हम आ जाते हैं स्टूडेंट्स जेनेटिक कोड पर। जेनेटिक कोड के सेलिएंट फीचर जरूर कर लेना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक ट्रिक बता दूं इसकी, नो डक्ट्स। नो डक्ट्स मतलब नॉन ओवरलैपिंग है, डी मतलब डुअल नेचर है, मिथ्योनिन आउजी AUG इनिशिएटर कोडॉन मिथ्योनिन। यू से अनएम्बिगुअस, कोई एम्बिग्युटी नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। देन अच्छा डी से डीजेनेरेसी भी है, सी से कॉमालेस, टी से ट्रिपलेट होते हैं ये, और एस से स्पेसिफिक होते हैं ये, ठीक है। डीजेनेरेसी ध्यान रखना, डीजेनेरेसी का मतलब है एक अमीनो एसिड में बी कोडेड बाय मोर देन 1 कोडॉन। इसका चार्ट अगर आपने पूरे साल लर्न नहीं किया है तो अब मत करना, ठीक है। इसके अलावा इसमें स्टॉप कोडॉन्स भी पूछते हैं, स्टार्ट कोडॉन, स्टॉप कोडॉन्स। कैसे याद रखोगे, याद कराऊं, उल्लू आया, उल्लू आया वो गया, और जो उल्लू गया वो वापस आया। ऑकर, एम्बर, ओपाल ये हमें आने चाहिए, ठीक है। नाउ फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस पे अभी रिसेंट ईयर्स में तो क्वेश्चंस नहीं आए, पर फीचर जरूर कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं हम ट्रांसलेशन पे। ट्रांसलेशन में हमें क्या आना चाहिए, पहला स्टेप इसमें होता है, फर्स्ट स्टेप अमीनो असाइलेशन ऑफ टीआरएनए। इस पे बहुत क्वेश्चन आता है, अमीनो एसिड का जुड़ना विथ टीआरएनए, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। उसके बाद एमआरएनए के साथ स्मॉलर सब यूनिट जुड़ती है, कैसे याद रखोगे, एम, और स्मॉल में भी एम आता है। उसके बाद लार्ज सब यूनिट जब जुड़ेगी तो 3 साइड्स बनती है, ध्यान रखना पी साइड पर पहला टीआरएनए आएगा, पहला टीआरएनए, तो बहुत आसान है, पी पी पहला टीआरएनए पी पे आएगा। इसके बाद जितने भी आएंगे वो ए पे आते हैं, ट्रांसलोकेशन वो खिसकता जाएगा और इस तरह से आगे बॉन्ड्स बनते जाएंगे। चल अब इसके बाद में लैक ओपेरॉन बिल्कुल टिप्स पर होना चाहिए, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लैक ओपेरॉन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। लैक ओपेरॉन में समरी में मैं बता देती हूँ जो आने वाला है। एक तो जिया से याद रखना, जिया एक लड़की है जिया, उसका ब्लड प्रेशर ठीक है, जिया का ब्लड प्रेशर ठीक है, तो Z कोड करता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज के लिए, Y करता है परमीएज के लिए, और A करता है ट्रांस एसिटाइलेज के लिए। ये डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, मैच द कॉलम भी आता है। इसके बाद इसमें ध्यान रखना कि जो रिप्रेसर प्रोटीन है वो 24 घंटे बनता है, अगर वो ऑपरेटर के साथ जुड़ेगा तो आगे काम नहीं होगा, स्विच ऑफ। लेकिन अगर रिप्रेसर प्रोटीन लैक्टोज या एलोलैक्टोज के साथ जुड़ेगा, यानी इंड्यूसर के साथ जुड़ेगा, ऑपरेटर के साथ नहीं जुड़ेगा, लाल झंडी नहीं दिखेगी, हरी झंडी दिखेगी, तो ये स्विच ऑन हो जाएगा। इतना ध्यान रख लें, यहां से सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे।
म्यूटेशन करके बहुत क्वेश्चन आता है, तो जिस भी जीन में म्यूटेशन होगा वो वाला एंजाइम नहीं बनेगा, ठीक है। नाउ यहां पर अब इनके बारे में तो मैं कुछ बोलूंगी ही नहीं स्टूडेंट्स, ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, हर वर्ड हर लाइन इंपॉर्टेंट है, हर वर्ड हर लाइन इंपॉर्टेंट है, जितने टिक लगा दो उतना कम है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, एक एक लाइन पढ़ के जाना है एनसीईआरटी की, कहां सैटेलाइट लिखा है, कहां रेपिटेटिव डीएनए लिखा है, उस तक पर क्वेश्चन आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं और सबसे ज्यादा गलत होने के चांस होते हैं अगर एनसीईआरटी टिप्स पर नहीं है। इसके लिए 2-3 बार एनसीईआरटी जरूर पढ़ लेना। सो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, 8 से 10 क्वेश्चंस, वेरी इंपॉर्टेंट कि ये चैप्टर हमारी ग्रिप में हो। तो प्लीज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और लैकोपेरॉन, इसको 2-3 बार जरूर पढ़ जाना। मिलते हैं अगले एमआईटी में। ऑल माई लव एंड ऑल माई ब्लेसिंग्स टू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स। गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू।